हेलो। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर माइनस हाफ इंटू कॉस एक्स पावर -5/2 dx इक्वल टू -p1/q1 cot x पावर 9/2 -p2/q2 cot x पावर 5/2 -p3/q3 cot x पावर हाफ प्लस p4/q4 cot x पावर -3/2 प्लस c, जहाँ पे पी आई क्यू आई पॉजिटिव इंटीजर एंड को प्राइम नंबर, ओके, एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन इसका वैल्यू कितना होगा निकलना है। तो इसका सॉल्यूशन में जाएंगे तो पहली बात, ये जो एक्सप्रेशन है, ये इतने बड़ा एक्सप्रेशन, तो उसमें कॉटेक्स के आकार में पूरे आंसर आया है, ठीक है। तो कॉटेक्स के अंदर आना है। तो एक बात याद रखना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म में और पावर का साम अगर नेगेटिव इवन नंबर आ जाए, जैसे -11/2 -5/2, इसका साम निकालेंगे तो -16/2 एंड -8, तब इसको हम tan x या cot x, ठीक है, देन tan x और cot x के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा नॉर्मली करना चाहेंगे, ठीक है। ये नोट है, याद रखना है कि कभी भी ऐसा आ जाए कि इवन नेगेटिव इवन होना चाहिए, इवन इंटीजर, देन tan x और cot x के अंदर में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मगर यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर जो है cot x के आकार में रिप्रेजेंट किया गया, तो cot x को ही हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन cot x इक्वल टू यू एज्यूम कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो कोसेक स्क्वायर एक्स करके तो कुछ भी नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर को यू से रिप्रेजेंट करता है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1, तो कोसेक स्क्वायर एक्स मीन्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसको लिख पाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो सिर्फ डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। तो साइन एक्स कॉस एक्स का भी वैल्यू चाहिए, तो उसका भी निकाल लेते हैं, ओके। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस यू स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स 1/1 प्लस यू स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस यू स्क्वायर टू द पावर -1। तो देन सिर्फ साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, देन कॉस एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिस स्क्वायर 1/1 प्लस u square, that means 1 plus u square minus 1, that means u square by 1 plus u square, that means u into 1 plus u square to the power minus half, okay।
देन इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में क्या था, साइन एक्स पावर -11/2, साइन एक्स पावर -11/2, देन 1 प्लस u square to the power -12 into -11/2, that means 11/4, फिर cos x मीन्स u इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर, इसका भी पावर -5/2 था, तो -5/2 करेंगे तो इसका पावर -12 और बाहर -5/2, और डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। तो यू स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर पावर 11/2, नीचे भी 1 प्लस यू स्क्वायर है 1 में, तो 1 माइनस करेंगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर टू द पावर 11/4 माइनस 1 मीन्स 7/4, और 1 प्लस यू स्क्वायर पावर 5/4 इंटू यू पावर -5/2, और सामने एक माइनस आ जाएगा डी यू। तो अल्टीमेटली 1 प्लस यू स्क्वायर पावर 12/4 मीन्स 1 प्लस यू स्क्वायर टू द पावर 3 बाई u टू द पावर 5/2 डी यू। तो माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर पावर 3, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस 3 यू स्क्वायर प्लस 3 यू टू द पावर 4 प्लस यू पावर 6 बाई यू पावर 5/2 डी यू। दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं क्योंकि आंसर में हाईएस्ट पावर पहले है, ठीक है। तो u पावर 6 बाई यू पावर 5/2 सेपरेट कर देते हैं, 6 माइनस 5/2 मीन्स 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 मीन्स 7/2, 3 u पावर 4 माइनस 5/2, 8 माइनस 5/2, 3/2 प्लस 3 2 माइनस 5/2, 2 माइनस 5/2 means 4 minus 5 minus 1/2, and last u power minus 5/2 du माइनस, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, u पावर 7/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो u पावर 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1 मीन्स 9/2, नीचे 9/2 आएगा तो 2/9 लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ही रख देते हैं ब्रैकेट में। फिर आएगा u पावर 3/2 प्लस 1 5/2, 2/5 आएगा तो 2 इंटू 3 6/5, सेम u पावर माइनस ऑफ प्लस 1 हाफ, u पावर हाफ, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और -5/2 प्लस 1 करेंगे तो नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -5/2 प्लस 1 -3/2, तो 2/3 -2/3 हो जाएगा, तो -2/3 प्लस, तो अभी u का वैल्यू पुट करेंगे, u मीन्स कॉट एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2/9 कॉट एक्स पावर 9/2 माइनस 6/5 कॉट एक्स पावर 5/2
माइनस 6 cot x पावर 1/2 प्लस 2/3 cot x पावर माइनस 3/2 प्लस c। तो क्वेश्चन में जो था उसके हिसाब से देखो, नेगेटिव 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 3 टर्म, लास्ट टर्म पॉजिटिव, फिर कांस्टेंट। तो हम लोगों को P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3 मिल गए, Q4 Q4। तो अब वो वैल्यू लिख लेते हैं। P1 इक्वल टू 2, Q1 इक्वल टू 9, P2 इक्वल टू 6, Q2 इक्वल टू 5, P3 इक्वल टू 6, नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, Q3 इक्वल टू 1, P4 इक्वल टू 2, Q4 इक्वल टू 3। कोई कैंसिल जाएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि GCD 1 बोला है PYQY के अंदर, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। देयरफॉर 15 इंटू सारे P का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2 बाई सारे Q का मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3, 3 और 5 मिला के 15 कैंसिल, और 9 कैंसिल करते हैं 6 के साथ, एक 3 कैंसिल करेंगे तो 2, और एक 3 कैंसिल करेंगे तो और एक 2, तो 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 मतलब 16 हो जाएगा आंसर। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर। थैंक यू।